नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास का क्लास। ठीक है, ये हमारा 17 नंबर क्लास है। इसके पहले विश्व इतिहास में 16 क्लास कराया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो एक बार जाके पीछे वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 में या 2 में या 3 में या जरूरी एग्जाम हुआ था उसमें विश्व इतिहास का क्या सवाल पूछा गया था उसको हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 1 नंबर सवाल, पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा है। आप लोग बताइए कि द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में है डिडरो, बी में है रूसो, सी में मॉन्टेस्क्यू और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लिखा गया है। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, डिस्कर्स ऑन इनइक्वालिटी नामक पुस्तक किसने लिखा था। आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में है डिडरो, या बी में है रूसो, सी में है मॉन्टेस्क्यू और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह रूसो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रूसो के द्वारा डिस्कर्स ऑन इक्वालिटी लिखा गया है, इनइक्वालिटी। और रूसो के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम आप लोग बताइए कि क्या होगा। उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी रूसो के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सब सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होता है किंतु वह हर तरफ से बेरियों से जकड़ा होता है। यह बात किसने कहा था। तो आप लोग बताइए। यानी मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हो जाता है लेकिन समाज के बंधनों से वह हमेशा मुक्त नहीं हो पाता है, कभी मुक्त नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए में है रूसो ने कहा था, बी में वॉल्टेयर ने कहा था, सी में मॉन्टेस्क्यू या डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग अगर इसका थ्योरी का क्लास चाहते हैं तो इसी चैनल पर करा दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आप लोग एक बार प्ले लिस्ट जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी रूसो के द्वारा यह बात कहा गया है। ठीक है, और किस किताब में कहा है उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए आज का 4 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, स्वतंत्रता, सामान्य नियमों तथा समान अवसरों के विचारों को फ्रांसीसी समाज में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का क्या नाम है। यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग थे या बुद्धिजीवी जो फ्रांस की क्रांति में लेखक थे उन लोगों का क्या नाम है, वही सवाल पूछ रहा है। यह आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है जॉन लॉक, जीन जैक या रूसो। ऑप्शन बी में है जॉन लॉक, जॉन ऑर्थर या मिल थे। सी में है जॉर्ज डाल्टन, मॉन्टेस्क्यू और रूसो और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बीपीएससी जो माना है वो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जॉन लॉक, जीन जैक और रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों आदमी अपने किताब के माध्यम से लोगों में क्रांति फैलाने का मतलब काम किए थे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति से सब संबंधित है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 5 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, किसने कहा कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी समाज का संचालन सभी के सामान्य इच्छा से किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए में है रूसो ने कहा, या वॉल्टेयर ने कहा। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। या जॉन लॉक ने कहा, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी रूसो ने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में ही इस बात को भी कहा है कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। यानी टेनिस कोर्ट का जो शपथ लिया गया था वह किस क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए में है फ्रांस की क्रांति, बी में है अमेरिका की क्रांति, सी में है रूस की क्रांति या डी में इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। और टेनिस कोर्ट का शपथ कब लिया गया था ये बात आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक डेट याद रखिएगा, क्या डेट है, 20 जून 1789 ईस्वी। ठीक है, यानी 1789, 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट का शपथ लिया गया था। ठीक है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए वही सवाल पूछा गया है, टेनिस कोर्ट का शपथ कब लिया गया था। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने आपको बताया इसका आंसर कि 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट का शपथ लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज का 8 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। यानी तीसरा स्टेट क्या है, ये पुस्तक किसने लिखा है। फ्रांस की क्रांति में हमने आपको पढ़ाया है कि 3 स्टेट होते थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। यानी बीपीएससी में भी हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि बीपीएससी में सवाल पूछा गया है
कि फ्रांस में कितने स्टेटों में जो वर्ग था, सामाजिक वर्ग, और कितने स्टेट में बटा था। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा 3 स्टेट में बटा था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इसका राइट आंसर यहाँ पे है नीचे ओबीसीए। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर में जो दिया गया है ओबीसीए के द्वारा व्हाट इज द थर्ड स्टेट लिखा गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 9 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी, यानी इस चारों ऑप्शन में से किस चीज़ की घटना 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में है बास्टिल का, बी में है टेनिस कोर्ट, सी में है बोस्टन टी पार्टी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, 14 जुलाई 1789 को पूछ रहा है, तो इस दिन क्या हुआ था, बास्टिल के किले का पतन किया गया था। ठीक है, यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, बात आप लोग याद रखिएगा। अभी हमने आपको बताया कि टेनिस कोर्ट का शपथ कब लिया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 20 जून 1789, ये बात याद रखिएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था, तो आप लोग ये याद रखिएगा 1773 में हुआ था, और यह किस क्रांति से संबंधित है, तो यह अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आइए आज का 10 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि बोस्टन टी पार्टी क्या है, का अमेरिका क्रांति का थ्योरी क्लास इसी चैनल पर करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो इसके बाद एक बार जाके थ्योरी क्लास विश्व इतिहास का सब जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ फिलहाल देखिए, ऑप्शन ए में 16 दिसंबर 1773 को, बी में 4 जुलाई 1776 को, सी में 14 जुलाई 1789 को, और डी में है 20 जून 1789 को। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और कितना नंबर आ रहा है। 20 सवाल है, 20 का सवाल है, उसमें आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में जो है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन बोस्टन टी पार्टी घटना हुआ था। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, इस दिन बास्टिल के किले का पतन हुआ था, और 20 जून 1789 को क्या हुआ था, तो आप लोगों को पता है, और अभी हमने आपको बताया है टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 ईस्वी को लिया गया था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को हमने बता दिया। ये चारों सवाल हमेशा खूब एग्जाम में पूछा जाता है, तो बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 11 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, बास्टिल किले का अवशेष को फ्रांस के लोगों ने किस रूप में स्वीकार किया। देखिए, 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किले का तो पतन हो गया था, लेकिन उसका जो अवशेष था उसको फ्रांस के लोगों ने अपने घर में लेकर जमा किया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है क्रांति के रूप में उसको अपनाया, या बी में है स्मृति चिन्ह के रूप में, या सी में है फ्रांस के इतिहास के परिवर्तन के रूप में, या डी में फ्रांसीसी एकता के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी उन्होंने स्मृति चिन्ह के रूप में इस बास्टिल किले के अवशेष को फ्रांस के लोगों ने अपनाया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, लुईस 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था, यानी फ्रांस का वित्त मंत्री कौन था जब लुईस 16 राजा था। ठीक है, यह राजा कब बना, तो 1774 ईस्वी में बना, और मात्र 20 साल की उम्र में यह राजा बन गया। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए में देखिए इनितुर्गे, बी में जैक्स नेकर, सी में कामिल बेसो, या डी में लफायते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जैक्स नेकर जो लिखा हुआ है, जैक्स नेकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी ने फ्रांस में वित्त मंत्री के लिए कार्य किया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, फ्रांस संवैधानिक अधिपति कब बना। ठीक है, 13 नंबर सवाल कह रहा है, फ्रांस संवैधानिक अधिपति कब बना, यानी फ्रांस में संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में 1789 में, या 1790 में, या 1791 ईस्वी में। मान लेते हैं डी में, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर इसी तीन में से होगा। ठीक है, आप लोग बताइए क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी 1791 ईस्वी में फ्रांस संवैधानिक अधिपति बन गया। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज का 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण थे, यानी फ्रांस में जो आर्थिक उन्नति हुआ उसका मुख्य कारण कृषि था। ठीक है, लेकिन कृषि में भी प्रगति का क्या कारण था, यही सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, बाराबंदी व्यवस्था था, बी में मिश्रित फसलें, सी में फसलों का व्यवसायीकरण किया गया, या डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, फ्रांस में कृषि व्यवस्था बहुत बढ़िया था, और वहाँ पे जो था, वहाँ पे कृषि का प्रगति का जो कारण था वह मुख्य कारण फसलों का व्यवसायीकरण था, यानी फसल जब उत्पादन होगा और जब बाजार में जाएगा तो आर्थिक स्थिति अपने आप बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 15 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, फ्रांस 1792 ईस्वी में किस देश के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, आप लोग बताइए, ये सवाल भी पूछा गया है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। इसका ऑप्शन ए में है चीन, या बी में है ऑस्ट्रिया, सी में है जर्मनी, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
1792 ईस्वी में फ्रांस जो युद्ध लड़ा था वो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए आज का 16 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था, ठीक है। ये बीपीएससी टीआरई 11 से 12 में पूछा गया है। बाकी जो क्वेश्चन था वो 6 to 8 और 9 10 में पूछा गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको हम लिख दिए हैं। राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था, क्या था? ऑप्शन ए में है गणराज्य की स्थापना, नीचे देखते हैं, और बी में है राजतंत्र का अंत, सी में है शासकों की फांसी, या डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय सभा का मुख्य योगदान यही था कि गणराज्य की स्थापना हुआ, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 17 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में कब प्रवेश किया था? यानी फ्रांस में जब सबसे हिंसक चरण जब आया तो वह कब आया, ठीक है। यही सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 1794 में, बी में 1786 ईस्वी में, सी में 1789 में, या डी में 1790 में। तो सवाल जब बढ़िया से पढ़ लिया जाएगा तो आंसर पता होगा तो अपने आप आंसर सही लग जाएगा। लेकिन सवाल पढ़ने में अगर गलत हो जाएगा तो आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी 1794 ईस्वी में फ्रांस क्रांति में सबसे हिंसक चरण द टेरर प्रवेश किया था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 18 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल को समझिएगा। फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी अवधि आतंक का राज के रूप में जाना जाता है? यानी आतंक के राज के रूप में कौन सी अवधि, जो एक टाइम पीरियड होता है, इसको हम लोग आतंक के राज के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में 1794 से 1799 तक चला था। तो आप लोग याद रखिएगा यह मात्र 1 साल तक चला था। ऑप्शन बी में 1795 से 1800, सी में 1799 से 1815, और डी में 1793 से 1794, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। आज का 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, फ्रांस में 1791 ईस्वी में किस महिला ने महिलाओं के अधिकारों की घोषणा को या घोषणा पत्र लिखा था, ठीक है। देखिए, फ्रांस की क्रांति में मात्र एक ही महिला का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, और उनका क्या नाम है यहाँ पर बताते हैं हम। उनका नाम है मैरी एंटोनेट, जो थी यह अय्याश महिला थी, काफ़ी ऐशो आराम में रहती थी। तो उसको हम लोग महिलाओं के अधिकारों की घोषणा के लिए तो नहीं मानेंगे। ऑप्शन बी में ओलंपे द गॉज, सी में जे रूसो, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ओलंपे द गोज। यानी फ्रांस की क्रांति से अगर किसी महिला का सवाल पूछेगा कि कोई महिला है जिन बढ़िया क्रांतिकारी के रूप में कार्य किया, तो आप लोग ऑप्शन बी ओलंपे द गोज के नाम मार सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का 20 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। टोटल 21 क्वेश्चन हमने लिया है, और आप लोगों को बताना है कि 21 में कितना आपका नंबर आया, ठीक है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को डैश में पराजित किया गया था। यानी किस युद्ध में नेपोलियन को 1815 ईस्वी में पराजित किया था? ऑप्शन ए में वाटरलू, या बी में काहिरा, या सी में बसानो डेल ग्रैंडपा, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था फ्रांस की क्रांति में कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू की युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, नेपोलियन सम्राट कब बना, ठीक है। आप लोग बताइए कि नेपोलियन राजा कब बना। तो ऑप्शन ए में 1800, या 1804 में, या 1815 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1800 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए नंबर 1800 ईस्वी में नेपोलियन राजा बनता है, और 1804 में उसका नेपोलियन कोड लागू होता है, यानी नेपोलियन का नियम लागू होता है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में शाम को 5 बजे। आज के लिए धन्यवाद।